बड़े बूढ़े सच कह गए हैं कि अफवाहों की धुआं वहीं उठती है जहां पर सच की आग होती है, और इसलिए ये सवाल अब सोशल मीडिया पर उठने लगा है और अखबारों में छपने लगा है। टीवी चैनलों पर चर्चाएं आने लगी है कि क्या मुंबई इंडियंस में दो फाड़ है। शुरुआत में तो केवल अफवाह ही लग रही थी, उसके बाद थोड़े थोड़े संकेत दिखे, लेकिन अब जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, 2 मैचेस हारने के बाद वो संकेत नहीं बल्कि साफ साफ तस्वीर दिखाते हैं कि मुंबई इंडियंस फिलहाल 2 खेमों में बटी हुई है। एक खेमा जहां आपको रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा और नए खिलाड़ी नजर आते हैं, जिसमें आकाश माधवाल, कुमार कार्तिकेय और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो हार्दिक पांड्या की जगह रोहित शर्मा को लेकर कैप्टन फॉरएवर की स्टोरी लगाते हैं। नए खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं दी जा रही है। लगातार सवाल हो रहे हैं कि पिछले साल के चैंपियन बॉलर आकाश माधवाल इस साल क्यों नहीं खेल रहे हैं, जबकि वो तो इंडियन है, उनको टीम में शामिल करना ज्यादा आसान होगा, लेकिन टीम में उनके लिए जगह ही नहीं है। और यही वो सारे सवाल हैं जिसको लेकर कही जा रही है कि मुंबई इंडियंस 2 लॉबी में बढ़ चुकी है, जिसमें एक लॉबी में ईशान किशन के साथ कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करते हैं। और इन खबरों को आज देश के तमाम प्रतिष्ठित अखबारों ने छापा है। तमाम स्पोर्ट्स को कवर करने वाले लोगों ने इसे अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है और इस खबर को रिपोर्ट किया है। और इसी के साथ यह कहना गलत नहीं होगा कि अफवाहों की धुआं वहीं उठती है जहां पर सच की आग होती है। अब सवाल यह है कि क्या मुंबई इंडियंस को यह आग जलाकर राख कर देगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज वायरल हुए हैं जहां पर पोलार्ड और मलिंगा बैठे होते हैं और हार्दिक पांड्या आते हैं। पोलार्ड वहां पर बैठे ही रहते हैं, लेकिन मलिंगा वहां से उठकर चले जाते हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है और उनको देखकर काफी लोग काफी कुछ लिख भी रहे हैं। वायरल हो रही वीडियो में कुछ वीडियो में सच्चाई होगी तो कई वीडियो को लोग बढ़ा चढ़ाकर भी अपलोड कर रहे होंगे, लेकिन एक बात तय है कि मुंबई इंडियंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इनकी शुरुआत होती है हार्दिक पांड्या के फैसले से। और इसी बात को लेकर शायद केविन पीटरसन ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि मुंबई इंडियंस ये वो मुंबई इंडियंस नहीं है जिसको हम जानते थे, ये मुंबई इंडियंस अलग है। मुंबई इंडियंस क्लूलेस नजर आ रही है और तमाम लोग जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या के लिए अच्छी बात यह है कि हार्दिक पांड्या को बैकिंग ओनर्स की तरफ से मिल रही है। हार्दिक पांड्या को बैकिंग उनके कोच पोलार्ड ने दी है, जिन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हर चीज के लिए हम हार्दिक पांड्या को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने ये किया, हार्दिक पांड्या ने वह किया, लेकिन हम इस बात को भूल रहे हैं कि मुंबई इंडियंस में कलेक्टिव फैसले होते हैं और इसी से यह दिख रही है कि बैकिंग जो है वो काफी स्ट्रांग है। यही नहीं, उनके टीम के मेंटर और टीम के मालिक अंबानी की तरफ से भी लगातार उन्हें बैकिंग दी जा रही है। लेकिन और कितने समय तक यह बैकिंग रहेगी, और क्या जैसे जैसे हार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बैकिंग को लेकर कई सवाल भी शुरू हो जाएंगे। मुंबई के लिए केवल एक बात अच्छी यह है कि उनके आने वाले मैचेस जो हैं वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही हैं। ऐसे में मुंबई इंडियंस ये उम्मीद कर सकती है कि जब आईपीएल 2024 में 8 के 8 मैचेस होम टीम ने जीते हैं तो अगले 4 मैचेस वो जीत लेते हैं तो शायद उनके भी अच्छे दिन आ जाएंगे और हार्दिक को लेकर जो सवाल है वो शायद थोड़े कम हो जाएंगे। हालांकि क्या ये इतना आसान है, क्योंकि पहला मैच जो है वो राजस्थान रॉयल्स के साथ है। राजस्थान रॉयल्स एक अच्छी खासी टीम है, उनके पास कई तगड़े गेंदबाज हैं, जिनमें से ट्रेंट बोल्ट तो मुंबई से पहले भी खेल चुके हैं और ट्रेंट बोल्ट के साथ कई ऐसे गेंदबाज भी हैं जो कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, जिसमें से संदीप शर्मा या आवेश खान को हमने पिछले मैच में गेंदबाजी करते देखा ही है। उनके पास जायसवाल से लेकर संजू सैमसन और बटलर तक कई दिग्गज बल्लेबाज हैं। उसके बाद उनका मुकाबला दिल्ली कैपिटल से है, जहां पर संभवतः मुंबई इंडियंस एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद फिर से जो अगले 2 मुकाबले हैं वो आईपीएल की 2 धाकड़ टीमों से है, जिनमें से एक का नाम है आरसीबी, जो कि विराट कोहली की टीम है, और उसके बाद जो टीम है वो है इस बार के सबसे धाकड़ टीम सीएसके। तो ऐसे में मैचेस तो हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल टीमों से नहीं है बल्कि धाकड़ टीमों से है। और ऐसे में वो मुंबई जिसमें 2 फाड़ चल रही है, जिसमें सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिसमें कैप्टन हार्दिक पांड्या को ऐसा लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम में लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जिसमें कप्तान हार्दिक पांड्या को पूरे ग्राउंड में बू किया जा रहा है, तो ऐसे में वो कप्तान जिसका कॉन्फिडेंस खुद कमजोर है, क्या वो यह 4 मैच जीत पाएगा? अगर यह 4 मैच वो नहीं जीतते हैं तो फिर सवाल मुंबई को लेकर बहुत तेज हो जाएंगे। 2 मैचेस जो हुए हैं गुजरात से और सनराइजर हैदराबाद से, उनको लेकर कई क्रिकेट एक्सपर्ट ने हार्दिक पांड्या पर ढेरों सवाल उठाए हैं, जिसमें पहले मैच में ये सवाल उठाया गया कि भैया हार्दिक पांड्या जो है वो 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने क्यों आए, जबकि मैच उनके कंट्रोल में था। दूसरा मैच तो कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उनके बावजूद इतिहास रचने का एक बड़ा मौका मुंबई इंडियंस के पास था। और यही सवाल शुरू हुआ कि जब ईशान किशन 200+ स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, रोहित शर्मा 200+ स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, और आपका नया लड़का जो नमनधीर है वो भी 200+ स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, और आपके पास टीम डेविड और तिलक वर्मा जो है वो भी 200+ का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, और अंत में रोमरियो सेफर्ड जो आते हैं वो भी 200+ का स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या जो कप्तान है, जो फिनिशर है, वो अपनी टीम को क्यों फिनिश नहीं कर
पाते हैं और क्यों 120 के स्ट्राइक रेट से खेलकर इस पूरे मैच में वो मुंबई को पीछे कर देते हैं। 24 रन जो 20 बॉलों में बनाए थे, अगर वही 20 बॉलों में वो 50 से 54 रन बना लिए होते तो शायद मुंबई इंडियंस आज इतिहास रच चुका होता, जो एक जमाने में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रचा था, जब 434 के बदले 438 बन गए थे और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से वो मैच जीत लिया था। वो विश्व रिकॉर्ड आईपीएल में भी बन सकता था, क्योंकि 277 का टारगेट एक समय चेसेबल लग रहा था। पर सवाल वही है कि मुंबई इंडियंस और कहां तक जाएगी, क्या ये गुटबाजी लगातार रहने वाला है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप गुटबाजी को देखना चाहते हैं तो आप ही सोचिए कि आकाश माधवाल को क्यों खिलाया नहीं जा रहा है और बुमराह जो हैं उन्हें बाद में बॉलिंग क्यों कराई जा रही है, इनिशियल ओवर क्यों नहीं उन्हें दिया जा रहा है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। और हार्दिक पांड्या के कुछ पुराने स्टेटमेंट को भी लेकर काफी लोग नाराज हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या ने कहा था कि मुंबई इंडियंस वो टीम है जो बड़े बड़े सितारों को लाती है और उन्हें एक साथ टीम में रखती है और उसी के दम पर वो मैच जीतती है, जबकि गुजरात टाइटंस ये काम नहीं करती है। हम सीएसके के फॉर्मेट में चलते हैं जहां पर हर एक इंडिविजुअल खिलाड़ी का बड़ा रोल होता है और यही वो सारी चीजें हैं जिसको लेकर अभी हार्दिक पांड्या की काफी वॉशिंग हो रही है, जिसमें हार्दिक पांड्या जबरदस्त तरीके से फंस चुके हैं, जिससे हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गिर चुका है और तमाम न्यूज रिपोर्टर्स खुलकर ये लिख रहे हैं कि मुंबई इंडियंस 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक रोहित शर्मा की लॉबी है तो दूसरी लॉबी जो है वो हार्दिक पांड्या की है। ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ऐसे में ये हो सकता है कि इस सीजन में भले ही ये सभी साथ मिलकर खेल ले, लेकिन अगले सीजन में ये सभी साथ आपको मुंबई इंडियंस में नहीं दिखने वाले हैं, जिसमें से रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा हो सकता है कि इस टीम से बाहर हो सकते हैं। और मुंबई इंडियंस आपको भले ही इस बार ऑन पेपर सबसे मजबूत टीम लग रही हो, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह से खोखली हो गई है, क्योंकि गुटबाजी ने उनको पूरी तरह से खोखला बना दिया है। वैसे क्या दोस्तों, आपका भी ये मानना है कि मुंबई इंडियंस को हार उनके गुटबाजी के कारण ही मिल रही है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।